जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं वहाँ के जो टीचर हैं पढ़ाने वाले या फिर जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो स्वयं भी इतना बढ़िया पढ़ा देता है कि बच्चे को ना तो हिंदी आती है और ना ही अंग्रेजी आती है। वो हिंदी से भी गया और अंग्रेजी से भी गया। हिंदी से क्यों गया? क्योंकि हिंदी पढ़ाते नहीं है। नाम तो इंग्लिश मीडियम है, अगर हिंदी पढ़ा देंगे दिक्कत हो जाएगी, तो हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। अंग्रेजी इतने प्रभावशाली नहीं अंग्रेजी पढ़ाने टीचर या फिर उनकी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि अंग्रेजी बढ़िया पढ़ा सकें, तो अंग्रेजी बच्चे को आएगी भी नहीं समझ में, तो बच्चा अंग्रेजी से भी गया हिंदी से भी गया। नमस्कार मित्रों, गांव के परिवेश में हम शिक्षा की भाषा पर चर्चा करें तो जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं वहां पर वो उनके माता पिता छोटे बच्चों के लिए कौन सा स्कूल प्रेफर करते हैं? माता पिता की प्राथमिकता यही होती है कि मेरा जो छोटा सा बच्चा है वो किसी अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में जाए। अंग्रेजी मीडियम में क्यों जाए? उनका दिखावा अच्छा होता है। उस दिखावे के चक्कर में अंग्रेजी मीडियम में ज़्यादा पैसा दे करके अपने बच्चे को भेज दिया जाता है। घर का परिवेश हिंदी वाला है, घर के लोग अवधी बोलते हैं, हिंदी समझ लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं। बच्चे को भेज दिया अंग्रेजी मीडियम में। अब जो बच्चा हमेशा हिंदी और अवधी सुनता रहा है वो अंग्रेजी मीडियम में जाता है और पढ़ता है। समझ तो उसे कुछ आता नहीं, ये है कि धीरे धीरे छोटा सा रटते रट लेता है। जब वो 3-4 में पहुंच जाता है तब उसे रटने की आदत हो जाती है। अब वो रटता ही रहता है। अब अंग्रेजी मीडियम में वो अंग्रेजी में गणित सीख रहा है, अंग्रेजी में विज्ञान सीख रहा है, और उसके बाद स्कूल से घर आ रहा है। घर आने के बाद उसे पता चलता है कि सब हिंदी में बोल रहा है। माता पिता को अंग्रेजी खुद नहीं आती, हिंदी ही उन्हें भी आती है। अब बच्चे को भी हिंदी ही ज़्यादा आती है क्योंकि वो घर में हिंदी प्रयोग करता है, तो अंग्रेजी से समझ में आती नहीं। अंग्रेजी उसके लिए पढ़ने का विषय है, अंग्रेजी भाषा का विषय तो है नहीं। अंग्रेजी वो खुद पढ़ ही रहा है, अब अंग्रेजी में ही सब पढ़ रहा है, समझ पा नहीं रहा है, रटने का रट्टू तोता बन गया। अब उसमें जिज्ञासा कहाँ से आएगी, नए प्रश्न कहाँ से पूछ पाएगा? क्योंकि उसे बात सब समझ में आती, जब कोई बात समझ में आती है तभी हम उस पर दूसरा प्रश्न बना सकते हैं। अब आपको कोई उत्तर समझ में ही नहीं आया, मैंने क्या कहा, आपको उत्तर समझ नहीं आया, तो आप उस उत्तर से नया प्रश्न कहाँ से ढूंढ लाएंगे? उसकी जिज्ञासा समाप्त हो गई। अब वो प्रश्न नहीं पूछेगा तो प्रश्नकर्ता नहीं बनेगा। अब जब वो बच्चा धीरे धीरे पढ़ करके नागरिक बनेगा देश का, तो प्रश्न कहाँ से पूछेगा? कुछ लोग तर्क देते हैं, बहुत बोलते हैं, बताते हैं कि हमारे देश के युवा जो पढ़े लिखे हैं वो भी प्रश्न नहीं पूछ पाते। कहाँ से पूछ पाएंगे? जो आज के बच्चे वही कल के युवा बनेंगे। जो आज के बच्चे उन्हें तो हम रटना सिखा रहे हैं, उन्हें हम पढ़ाई ऐसी पढ़ा दे रहे हैं कि वो पूछ पाएंगे ही नहीं, तो प्रश्न कहाँ, उसकी आदत नहीं, प्रश्न कहाँ से पूछेगा? लेकिन सब लोग पढ़ाना इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, जबकि वैज्ञानिक शोध के आधार पर यह कहा जाता है कि बच्चा यदि अपनी मातृभाषा में सीखेगा तो ज़्यादा बढ़िया सीख सकता है। बच्चे को गणित और विज्ञान सीखना है, उसे अपनी मातृभाषा में सिखा दीजिए। अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा सीखने के लिए 1 साल या 2 साल पर्याप्त होते हैं एक कक्षा 6, 7, 8 या 9, 10, 11, 12 के बच्चे के लिए। आप बच्चा कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 में अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी पढ़ के जान ले, 9, 10 तक में अंग्रेजी सीख सकता है और वो अंग्रेजी में सब कुछ जान जाएगा। उसे गणित और विज्ञान के सारे प्रश्न हिंदी में आते हैं, अपनी भाषा में आते हैं, वो सबको समझ पाता है। उसके बाद वो अपनी भाषा से अंग्रेजी भाषा में जा सकता है आसानी के साथ। अब आपके बच्चे को अंग्रेजी भी आएगी, हिंदी भी आएगी। इंग्लिश मीडियम में जाने वाले बच्चे की हालत क्या है कि उसे गांव में तो जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं वहाँ के जो टीचर हैं पढ़ाने वाले या फिर जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो स्वयं भी इतना बढ़िया पढ़ा देता है कि बच्चे को ना तो हिंदी आती है और ना ही अंग्रेजी आती है। वो हिंदी से भी गया और अंग्रेजी से भी गया। हिंदी से क्यों गया? क्योंकि हिंदी पढ़ाते नहीं है। नाम तो इंग्लिश मीडियम है, अगर हिंदी पढ़ा देंगे दिक्कत हो जाएगी, तो हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। अंग्रेजी इतने प्रभावशाली नहीं अंग्रेजी पढ़ाने टीचर या फिर उनकी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि अंग्रेजी बढ़िया पढ़ा सकें, तो अंग्रेजी बच्चे को आएगी भी नहीं समझ में, तो बच्चा अंग्रेजी से भी गया हिंदी से भी गया। अब उस बच्चे को हिंदी सीखने के बाद में दिक्कत, अंग्रेजी में दिक्कत चल ही रही है, बच्चा परेशान है, लेकिन रट लेता है, रटने से उसके नंबर आ जाते हैं। माता पिता को स्कूल वाले स्वयं 90%, 95% नंबर दे के दिखा देते हैं कि आपका बच्चा इतना पढ़ने में तेज है, जबकि वास्तव में है नहीं। मैं ये बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, देख भी रहा हूँ। वर्तमान में मैं जिन बच्चों के साथ रह रहा हूँ, जिन बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हूँ या जो पढ़ रहा हूँ, मैंने उनमें कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे आते हैं, मैंने उन्हें देखे हैं।
गांवों के जो स्कूल हैं, आमतौर पर छोटे छोटे स्कूल खुल रहे हैं, वहाँ पे ऐसी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है कि वो अंग्रेजी में एकदम दक्ष कर सकें बच्चों को। हिंदी से दूर कर दे रहे हैं बस। और गलती माता पिता की है, बच्चे क्या जाने, उन्हें तो जहाँ भेजा जाएगा वहाँ चले जाते हैं। माता पिता अपनी झूठी शान दिखाने के लिए, यह दिखाने के लिए समाज में कि मेरे पास पैसे हैं, मैं अपने बच्चे को मोटी फीस दे करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा देता हूँ, अपने बच्चे को अंग्रेजी और हिंदी दोनों से दूर कर दे रहे हैं। आसानी के साथ उसे हिंदी भाषा में पढ़ने दीजिए। अपनी भाषा में गणित विज्ञान सीख लेने के बाद वह धीरे धीरे बड़ी क्लासों में जाने पर अंग्रेजी भाषा भी सीख जाएगा और उसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पढ़ सकेगा हर विषय को। वो भाषा है, विषय नहीं है। भाषा कभी भी सीखी जा सकती है। मगर भारत के लोगों को तो अपनी चीज अच्छी नहीं लगती, अपनी मातृभाषा का अपमान करना है चलेगा, अंग्रेजी की पूजा करनी है, अंग्रेजी का महिमा मंडन करना है, तो अंग्रेजी में सब चल रहा है काम। मैकाले की व्यवस्था है ही, सब तो सब उसी में चले पिस रहे हैं। माता पिता को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, केवल हिंदी आती है, और बच्चों को हिंदी नहीं आ रही, अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी में भी केवल पोयम रट लिया है तो पोयम सुना लेता है, इसे रट्टू तोता बना हुआ है। ये शिक्षा कि बहुत काम नहीं आएगी उसके जीवन में, इससे उस बच्चे का नुकसान होना है, समझ जाइए। पहले अपनी भाषा में पढ़ने दीजिए, फिर अंग्रेजी भाषा भी सिखा दीजिएगा, कोई बुराई नहीं है। भाषाएं कम से कम 4-5 भाषा तो हर व्यक्ति को आनी ही चाहिए, और वो बाद में सीख लेगा। आप सिखाएंगे, अब उसे पढ़ने के लिए प्रेशर करेंगे, उसे बताएंगे, या फिर आप उसे पहले ये सिखा दीजिए उसे कितनी भाषाएं सीखनी है, फिर वो स्वयं ही वो भाषाएं सीख लेगा। लेकिन पहले उसे चीज़ें समझने दीजिए, उसे पहले जिज्ञासु बनने दीजिए। जब वो ऐसा हो जाएगा तो स्वयं ही भाषाएं सीख लेगा। अब हमारी विडंबना देखिए, हमारे क्षेत्र के बच्चे जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं वो शेक्सपियर को जानते हैं, तुलसीदास को नहीं जानते। अगर वो कालिदास को पढ़ेंगे भी तो कैसे पढ़ेंगे कि कालिदास भी कोई कवि था, लेखक था, जिसने शेक्सपियर के जैसा लिखा है। अब उनके लिए शेक्सपियर ज्यादा महत्वपूर्ण है, कालिदास कम, तुलसीदास कम। वो भारत के लेखकों को नहीं जानेंगे, वहाँ के कवियों को नहीं जानेंगे, लेकिन यूरोप के सारे लेखक और कवि उन्हें पता होंगे। ये अंग्रेजी मीडियम का प्रभाव है। पहले अपनी भाषा सीखने दीजिए, फिर अंग्रेजी भी सिखा लीजिएगा। धन्यवाद।